Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, this is day 16th and आज के इस important सेशन में मैं डिस्कस करूंगा ग्राफिंग ऑफ cot इनवर्स cot x with the help of y equal to cot x ग्राफ। पहले सबसे पहले y इक्वल टू cot x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ y इक्वल टू cot x हम y इक्वल टू cot इनवर्स x का प्लॉट करेंगे और फाइनल जो आज का गोल है y इक्वल टू cot इनवर्स cot x का ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाएंगे कैसे पेरेंट ग्राफ की हेल्प से इजीली इसको प्लॉट किया जा सकता है डिफरेंट इंटरवल्स में। स्टूडेंट्स, इसके पहले जितने भी लेक्चर हमने अपलोड किए हैं सबका एक्सेस आप प्लेलिस्ट में जाके ले सकते हैं। प्ले विथ ग्राफ के नाम से प्लेलिस्ट में एक फोल्डर है जिसमें ये सारे लेक्चर पड़े हुए हैं अरेंज्ड वे में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग ऑफ y इक्वल टू cot x। y इक्वल टू cot x स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं y इक्वल टू cot x ग्राफ की, तो आपको तो पता है cot x इक्वल टू 1/10x होता है। इसका मतलब जब जब tan 0 होगा तब तब cot x इंफिनिटी होगा और जिस x की वैल्यू के लिए कोई फंक्शन अनडिफाइंड आउटपुट देता है वो डोमेन में वो इनपुट नहीं रखा जाता। आई बात समझ में? डोमेन में वो नहीं रखा जाता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां x बिलोंग्स टू रियल माइनस एन पाई। क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल माइनस एन पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप कहोगे सर आपने n पाई को क्यों बाहर कर दिया? मैंने बताया tan 0 पे 0 होगा, tan पाई पे 0 होगा, tan 2 पाई पे 0 होगा, tan 3 पाई पे, माइनस पाई पे, सब पे 0 होगा। जहां जहां पे 0 होगा वहां वहां मेरा cot x डिफाइन नहीं होगा। आई बात समझ में? सो माय डियर स्टूडेंट्स, y बिलोंग्स टू क्या होगा? रियल होगा। करेक्ट। अब ग्राफ बहुत आसानी से प्लॉट किया जा सकता है। किसका? y इक्वल टू cot x का। पहली बात तो स्टूडेंट्स मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूं एन पाई पे। ये 0 है, 0, फिर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके से माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। आई बात समझ में? ये वैल्यूज है। करेक्ट है। डॉटेड लाइन। क्यों डॉटेड लाइन दे रहे हैं सर? क्योंकि ग्राफ इन लाइन पे इंफिनिटी पे पहुंचेगा। मतलब ये वर्टिकल लाइंस जो है y इक्वल टू cot x के लिए वर्टिकल एसिम्प्टोट है। ये वर्टिकल लाइंस y इक्वल टू cot x के लिए वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं? वो वर्टिकल लाइंस जो ग्राफ को इंफिनिटी पे टेंजेंट की तरह काम करती हैं, टच करती हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्टली एक होता है, ऐसा लगता है। ठीक है, इंफिनिटी पे तो कोई पहुंचा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, tan 0 0 होता है तो cot 0 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। ग्राफ जो होगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। cot पाई बाई 2 0 हो जाएगा, बिल्कुल मिड से 0 हो जाएगा। ये ग्राफ बन गया cot x का। ये ग्राफ बन गया, बस कॉपी पेस्ट कर डालिए। मिड से जाएगा, मैंने सही प्लॉट नहीं किया, एकदम मिड से। बन क्यों नहीं रहा सही?
ये स्टूडेंट्स y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ है। इधर वाला सही नहीं बना है, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज y इक्वल टू कॉट एक्स। इतनी बात सबको समझ में आई। अभी स्टूडेंट्स y इक्वल टू कॉट एक्स, ये 1 ऑन 2 नहीं है। 1 ऑन 2 की बात सर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स क्या करना है, कॉट इनवर्स x निकालना है। ठीक है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x एग्जिस्ट इफ y इक्वल टू कॉट x इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब 1 ऑन 2, इंजेक्शन प्लस सरजेक्शन। इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, दोनों होगा, तब हमारा y इक्वल टू कॉट एक्स जो है वो, उसके लिए कॉट इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा। अब यहां तो, अब सर 1 1 क्या होगा? 1 1 का मतलब जब आप एक इनपुट फंक्शन में दो, जो आउटपुट आ गया वो आउटपुट किसी और इनपुट के लिए नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां तो मैं देख रहा हूं π/2 पे जो इनपुट, वही इनपुट 3π/2 पे, 5π/2 पे, 0 0 0, बहुत सारे इनपुट हैं जिसमें 0 आउटपुट आ रहा है। ये 1 1 नहीं है, तो मुझे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा डोमेन को। रेस्ट्रिक्ट करने के बाद जो डोमेन आएगा उसे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहते हैं, और उस डोमेन में जो ग्राफ प्लॉट होगा उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो हम यहां पे मैथमेटिशियंस ने 0 से पाई में फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया। ठीक है, 1 ऑन 2 दोनों बनाने के लिए। अच्छा, रेस्ट्रिक्ट करिए। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट ड्रॉ कर दीजिए, और ग्राफ माइनस नहीं, π/2, π/2 कॉट एक्स का ग्राफ ये है सर y इक्वल टू कॉट एक्स, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ओपन इंटरवल, y बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, और ये क्या हुआ, बाइजेक्टिव हुआ। बाइजेक्टिव, एक बात समझने वाली है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ कहां से पास कर रहा है? एक तो ये पॉइंट जो है ये है π/2, 0। ठीक है, ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इंफिनिटी पे देखूं अगर, तो पाई कॉमा माइनस इंफिनिटी है। ये पॉइंट इंफिनिटी पे क्या होगा, 0 कॉमा प्लस इंफिनिटी। यही बात समझ में? मेरा ग्राफ कहां कहां से पास कर रहा है, एक तो 0 पे इंफिनिटी हो रहा है, एक तो π/2 पे 0 हो रहा है, एक पाई पे माइनस इंफिनिटी हो रहा है। अब स्टूडेंट्स जरा देखो, अगर मुझे कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो कंपेयर इट, y इक्वल टू कॉट एक्स, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, y बिलोंग्स टू रियल, बाइजेक्शन है। नाउ y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, डोमेन का रेंज का डोमेन बना दो, मतलब y बिलोंग्स टू रियल है तो यहां x बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा, मतलब पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कंसीडर किया जाएगा। किसके लिए? कॉट इनवर्स x के लिए। क्या? डोमेन। ठीक है, y बिलोंग्स टू 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? सर मेरा कॉट एक्स ग्राफ जो है वो किन पॉइंट से पास कर रहा है?
जीरो पे, जीरो पे इंफिनिटी हो रहा है, तो कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, इंफिनिटी पे जीरो होगा। दूसरा देखिए, पाई बाई टू पे जीरो हो रहा है, पाई बाई टू पे जीरो हो रहा है, तो जीरो पे पाई बाई टू होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, पाई पे माइनस इंफिनिटी हो रहा है, पाई पे माइनस इंफिनिटी हो रहा है, तो ये माइनस इंफिनिटी पे पाई होगा। बहुत इजीली कॉट इनवर्स एक्स प्लॉट कर सकते हो। आइए दिखाता हूं कैसे। कॉट इनवर्स एक्स का प्लॉट करना है बच्चे। देखिए वाई कहां से कहां तक, जीरो से पाई, ये जीरो हो गया, एक पाई ड्रॉ कर दीजिए, ये पाई हो गया। ये लाइन है एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल टू जीरो, ये लाइन है y इक्वल टू पाई। ठीक है, जीरो एन पाई, ये हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट होगी किसके लिए, कॉट इनवर्स एक्स ग्राफ के लिए। ये जीरो है, मिड में है पाई बाई टू। जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जीरो पे कितना हो रहा है, पाई बाई टू, मतलब यहां से पास करेगा, एक तो ये मिल गया। इंफिनिटी पे ग्राफ जीरो होने जा रहा है, इंफिनिटी किधर है, इस साइड, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहां जीरो होगा, और माइनस इंफिनिटी पे पाई होने जा रहा है यहां पे। अब एक आइडिया लग गई आपको कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। ये ग्राफ प्लॉट हो गया, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। वेरीफाई करके स्केल पे दिखाता हूं कि मैंने बिल्कुल सही प्लॉट किया है स्टूडेंट्स। y इक्वल टू आर्क कॉट एक्स, आर्क यहां इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। यस, ये ग्राफ मैंने स्टूडेंट्स प्लॉट किया है। पाई 3.14 होता है, देखिए ग्राफ इसको क्रॉस किया है 3 को, इस तरीके से ग्राफ बना है जीरो से पाई के मिड में। आई बात समझ में, नहीं तो कहो मैं वो भी दिखा देता हूं, यहां सेटिंग करके स्टेप जो है पाई में ही कर दो, पाई बाई टू। ये देखिए पाई के नीचे ग्राफ होगा, जीरो से ऊपर होगा, आप देख लीजिए। डन स्टूडेंट्स, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको कॉट इनवर्स एक्स का भी ग्राफ प्लॉट करने आ गया। अब मैं इसी की हेल्प से एक बेहतरीन ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं, जो आज का टारगेट था। y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x, सबको मालूम है इसकी वैल्यू x होगी। कब, जब x ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई हो जाए। लेकिन किसी को नहीं मालूम कि x ग्रेटर देन पाई लेस देन टू पाई होगा, तब क्या होगा, x ग्रेटर देन टू पाई लेस देन थ्री पाई होगा, तब क्या होगा, x ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन जीरो होगा, तब क्या होगा, x ग्रेटर देन माइनस टू पाई लेस देन माइनस पाई होगा, तब क्या होगा। ठीक है, वही यहां हेडिंग है, अंडरस्टैंडिंग पीस वाइज नेचर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो मैं वैल्यूज भी आपको देता हूं और ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाता हूं, इतने से ही प्लॉट हो जाएगा, इतना मुझे बात पता चल गई। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये तो आप पता कर सकते हो इसकी रेंज क्या होगी, कॉट इनवर्स कॉट एक्स की रेंज क्या होगी। भाई कॉट एक्स तो कोई वैल्यू होगी, इनपुट में दे रहे हो, कॉट इनवर्स एक्स का आउटपुट कहां से कहां लाई करेगा, जीरो से पाई में, अभी अभी देखा मैंने, जीरो से पाई में। तो मैं ये बाउंड बना लेता हूं,
0 पाई, इसी के बीच में ग्राफ लाई करेगा। और देखिए ये 0 हो गया, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे ही माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। अभी जो दिया है y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एक्स होगा कब, जब x 0 से पाई के मिड में आएगा। y इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरीके से बना दीजिए, वैल्यू नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, यहां तक तो बन गया। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में x होगा, लेकिन बाकी में क्या होगा स्टूडेंट्स? बाकी में देखो, पाई से 2 पाई में इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, वैल्यू नॉट कंसीडर्ड, वैल्यू नॉट कंसीडर्ड। इसी के पैरेलल ड्रॉ कर दो, वैल्यू नॉट कंसीडर्ड, वैल्यू नॉट कंसीडर्ड। इसी के पैरेलल ड्रॉ कर दो, वैल्यू नॉट कंसीडर्ड। इसी के पैरेलल में ड्रॉ कर दो, वैल्यू नॉट कंसीडर्ड। इसी के पैरेलल में ड्रॉ कर दो, वैल्यू नॉट कंसीडर्ड। ठीक है सर, ये तो बात पता चल गई, लेकिन इन सब पे जैसे आपने y इक्वल टू एक्स लिखा है सर, वैसे ही कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी? x, ये x के ही पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको मैं आगे तक बढ़ाऊं तो y एक्सिस को नीचे कट मार रही है या ऊपर कट मार रही है? नीचे। नीचे का मतलब माइनस, मतलब x माइनस पाई, यहां पे x माइनस 2 पाई, यहां पे x प्लस पाई, यहां पे x प्लस 2 पाई, यहां पे x प्लस 3 पाई। क्यों सर? क्योंकि ये पहले जब हम y इक्वल टू एक्स की शिफ्टिंग सिखाते थे तो आपको बताते थे ग्राफ अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो पूरे फंक्शन में प्लस करेंगे, नीचे शिफ्ट होगा तो माइनस करेंगे। तो इसको अगर आगे पीछे बढ़ा के देखें तो y को ऊपर कट मार रहा है, कितना ऊपर कट मार रहा है? 2 पाई से 2 पाई ऐड कर दिया। अब इन इंटरवल्स में वैल्यूज आ गई बच्चे, तो यहां लिख दीजिए, यहां पे x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, यहां x प्लस पाई, x प्लस 2 पाई, इस तरीके से वैल्यूज आ गई। तो कब किस पीस में, कब किस पीस में कॉट इनवर्स कॉट एक्स की क्या वैल्यू होगी, ये बहुत आसानी से, कोई रट्टा नहीं मारा है मैंने, ग्राफ को आसानी से प्लॉट करना, एक दूसरे से लिंक करके सिखाया है। अगर ये किसी को आ गया तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं सीखना, कुछ नहीं सीखना। ठीक है, तो आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। मैं आपको यहां भी प्लॉट करके स्केल पे भी दिखा देता हूं, एप्सिलॉन आर्क कॉट कॉट एक्स, यही तो प्लॉट कर रहे हो, ये आप देख लीजिए। 0 से पाई के मिड में ग्राफ आ रहा है, 0 से पाई तक स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, फिर पाई से 2 पाई में x माइनस पाई है, देन x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है, अगर मेरा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।